I would like to say live on your show today that जी there are so many of my Muslim friends who say, "Yaar, it's such a wonderful thing that the dispute has ended. या Everything is so beautiful, and the temple is coming at its rightful place." जी रेडियो सिटी 91.1 बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अपने आर्ट और क्राफ्ट को अपने देश को अपनी संस्कृति और म्यूजिक के थ्रू अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करते हैं एंड आई थिंक अमित डाबली इज वन ऑफ दोस फ्यू आर्टिस्ट आई पर्सनली नो जो जाके हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए देश के कोने कोने में जाके उनके लिए परफॉर्म करते हैं. लेट्स क्लैप फॉर द लवली पर्सन दैट वी आर हियर विथ इन दिस मोमेंटस ओकेजन ऑफ आवर कंट्री. श्रेया आपके साथ आई हैं आज गाना गाने के लिए वोकल्स एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑन द ढोलक प्रसाद, सचिन ऑन द कीबोर्ड एंड संचित ऑन द cajon who looks like oh yes Shri Ganesh is on the guitar. श्री गणेश हमारे साथ. श्री गणेशाय नमः. हर अच्छे कार्य की शुरुआत इससे होती है. हमें बचपन में राम भगवान की कौन सी यादें हैं जो भजन चलते थे घर पे, जैसे मुझे लता दीदी की यादें, जी. ठुमक चलत रामचंद्र. Absolutely. और जो ये अभिषेक होने वाला है वो लल्ला राम की होने वाली है. तो आप जरा बताएं आपकी क्या यादें हैं. So, first of all, thank you for that extremely pompous, if I may say, welcome. But you have always been like that. You've always been so sweet and kind to all your listeners and also to your guests. So thank you very much for that. You deserve it. Thank you. And coming back to your question, see, basically, बचपन में माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं हर घर में मिलते हैं. हमारे घर में भी कोई अलग प्रथा नहीं थी. भजन की कैसेट चलती थी. कैसेट चलती नहीं. कैसेट तो एक बात. सवेरे सवेरे माय फादर बीइंग अ डायरेक्टर एट सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ही इज एन एजुकेशनिस्ट. तो सवेरे वो 4 बजे उठ जाते थे. हाँ. और उनको ध्यान धारणा का बड़ा शौक है. तो वो रेडियो पे उस वक्त आकाशवाणी में बहुत सुंदर गीत आते थे. तो वो लगा देते थे और दैट यूज्ड टू बी लाइक आवर वेकअप अलार्म. तो 5 साढ़े 5 तक हम लोग भी सब उठ जाते थे. हम लोग ने सब बिग बॉस वाली बचपन ही देखी है. ऐसे मतलब गाने के साथ हम लोग जाग रहे हैं. फॉर्चुनेटली हमारे गाने काफी अच्छे थे यार. वो अच्छे थे. टू डांस एंड मे बी टू एक्चुअली सेलिब्रेट गॉड इन सेल्फ. यस. अगर राम जी की मैं बात करूं, जी, बहुत रीसेंट पास्ट में मुझे एक बहुत बहुत प्यारी फिलोसोफर ने कहा कि अर्चना, लोग उनको बहुत क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे. बिल्कुल. तो उनकी मर्यादा के लिए सीता मैया को उनको छोड़ के जाना पड़ा, अग्नि परीक्षा करनी पड़ी वगैरह. But then I've seen a beautiful other side that he was the most democratic king ever. Absolutely. क्योंकि वो प्रजा की सुन के अपने डिसीजंस लेते थे उस जमाने में, जहाँ पे मतलब एक राजा तो बोलेगा ना प्रजा ये करो. लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टीचिंग्स. आपके लिए अगर एक सीख है जो आप राम से लेते हैं वो क्या है? अनेकों सीखों में से अगर एक सीख है तो वो है टू बी कमिटेड टू व्हाट यू टेक अप. प्रजा के लिए, जैसे आपने कहा, कमिटमेंट टू द प्रजा वाज सो एपिटोमस फॉर हिम दैट इट डिडंट मैटर दैट हिज पर्सनल लाइफ वाज इन डोल्ड्रम्स एट टाइम्स. मतलब आप सोचिए ना कि स्वयं भगवान ने प्रजा के साथ या मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य रूप में जो किसी मनुष्य को, आम इंसान को तकलीफ हो सकती है, वो खुद सही वनवास सहा केवल अपने पिता की आज्ञा के लिए. अपनी जो भार्या है, उनकी पत्नी, एक उनको बार सवाल भी नहीं पूछा, मतलब एक बार भी नहीं. सो दिस इज इट. कमिटमेंट टू अ कॉज दैट यू take up is beyond everything else. I think ये मैं जेन अल्फा और जेन मिलेनियल के लिए कहना चाहती हूँ. कमिटमेंट. Multiple aspects of it, absolutely. बट सच्ची बताइए, पिछले 5-6 सालों में मैं देखती हूँ भक्ति भी एक थोड़ा अप स्विंग ले रही है. Absolutely. How much of a change are you seeing? आप इतने लोगों के यहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं. See, कैसे था अर्चना, पहले people were very very shy of saying or committing themselves that they follow a particular panth or a particular god, or even to say that they are from a particular religion or a community. Aajkal the best part is that youngsters are coming out, especially ever since this whole Ram Janmabhoomi ka verdict has come out. I think it has brought about a good positive change amongst youth across cultures and religions. I mean, I would like to say live on your show today that there are so many of my Muslim friends who say, "Yaar, it's such a wonderful thing that the dispute has ended. Everything is so beautiful and the temple is coming at its rightful place." So I think that is the beauty of this generation, you know, where they are very techno savvy, they are extremely passionate, और उनमें ये एक भक्ति भाव की और भक्ति की लहर का पूरा जज्बा भरा हुआ है. आई नो. एंड कॉन्शियसनेस, मुझे लगता है जो यंग कथाकार हैं, जो स्पेशली ये जो एक मैसेजिंग होती है इन स्टोरीज के थ्रू, मॉरल्स होते हैं, वो जो इतना सिखा रहे हैं, वो प्रचार से बहुत फर्क पड़ रहा है. क्योंकि इंस्टा रील्स पे दे गेट सो इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड. यस. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि
यू नो बिकॉज आई फील वी कम फ्रॉम फैमिलीज जो कि ये सेलिब्रेशन मोड में हमेशा से थे, बट रीसेंट परफॉर्मेंस यू डिड समवेयर व्हिच वाज वेरी मेमोरेबल फॉर यू, वो कहाँ था? So, my most memorable performances are, of course, when For I the armed perform for the forces. क्योंकि वहाँ पे ना there is it's an exchange of emotions, जो कि कमर्शियल कॉन्सर्ट्स में भी होता है. बिल्कुल. लेकिन जब हम आर्मी के लिए या नेवी के लिए, Heightened. एयरफोर्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे आई वाज एट श्रीनगर जी. just last month in December, जी. और वहाँ पे there is a corps called as Chinar Corps. जी. Chinar Corps is supposed to be the one that is responsible for the entire JNK's upkeep and Oh my peacekeeping. God. तो वहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया, हाँ. तो द कोर कमांडर हु इज अ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर, जी. उनके आंखों में स्पीच के दौरान आंसू आ गए. वो उन्होंने कहा, अमया जी, आपने ये जो हमारे लिए आज किया है 1.5 घंटे का कॉन्सर्ट, वी कैन नॉट थैंक यू इनफ. इमेजिन एन ऑफिसर जो ending देश that को- speech of his in 2 minutes with something that is called as a general salute, अरे वाह. and him saluting me and my entire troupe and team of जी. musicians. ये अभूतपूर्व है. और ये coming back to our thing, it's only because of the grace of the Lord. बिल्कुल. तो- बट ये लोग माने और जाने तो उनको वो ग्रेस मिल भी सकता है. Belief. या इट्स ऑल अबाउट It's all about belief. आपने बहुत प्यारे भजन ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन निकाले हैं. एक उनमें से एक आरती है जो आप परफॉर्म बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहते हैं. बिल्कुल. इसमें क्या खासियत आपने रखी जब ये आपने लिखी या इन्वॉल्व किया इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को? तो ये जो आरती बनी है, ये विद्या भारती करके एक जोधपुर में संस्था है, जी. जो चैरिटेबल इनिशिएटिव्स करते हैं. ओह. उन्होंने हमसे कहा कि अमया जी, क्या आप हमारे लिए कोई एक ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि वो आने वाले कम से कम 25 सालों तक उसका म्यूजिक चला रहे. वाओ. तो मैंने जब इसके बारे में, तो आई स्पोक टू वन लिरिसिस्ट, हिज नेम इज आलोक रंजन झा, एंड जी. आर एस मणि इज आवर म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर. जी. तो जब हम तीनों ने साथ में बैठकर इसके बारे में सोचा, तो हमने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ करें कि जो जब मंदिर का उद्घाटन होगा या जब लोग उसको सुनेंगे, तो उनको ऐसा लगे कि राम जी की पूरी कहानी मानो एक गाने में उनके सामने आ गई है, जो आरती करते जो हैं. आरती करते हैं. तो इस आरती द्वारा हमने ये कोशिश की है कि जो 3 अंतरे इसमें हैं, वो तीनों अंतरे द्वारा राम जी के जन्म से लेकर के राम जी के बारे में जिन जिन को जो आस्था है, वो आस्था का भी उसमें वर्णन हो. परिचय हो, वर्णन हो. And towards the end, we have also described how the entire celebration that is happening in the country because of the temple is being brought out. So, ये तो एक ऑनेस्टली होने ही वाला है. ये जो तारीख है 22nd Yes. इज गोइंग टू बी एच्ड इन आवर मेमोरीज फॉरएवर. forever. और मुझे ऐसा लगता है हर टाइम जब घर पे आरतियां होती तो हम लोग यूट्यूब में वैसे ही खोजते रहते. हाँ. थैंक यू फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल ओरिजिनल कॉम्पोजिशन. Yes. क्या हम इसको सुन सकते हैं? Absolutely, जरूर सुनते हैं. और लीजिए, we'll just present it for you now. Sachin, count दो. संत जनों की हर के पीड़ा, अवध को लौटे पूर्ण काम. सुर नर मुनि आरती उतारे, सकल सृष्टि कहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम. प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम. प्रेम से बोलो जय सिया राम. Everybody can sing, okay? राह निहार रही थी अयोध्या, हर क्षण था एक युग से बड़ा. सोच रहे थे सब ही चराचर, कब आएंगे राम लला. जब से पधारे हैं रघुवर, वैकुंठ बनायोध्या धाम. सुर नर मुनि आरती उतारे, सकल सृष्टि कहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम. प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम. प्रेम से बोलो जय सिया राम. This is a very beautiful para now.
दुर्जन को भी तार दिया, भक्तों का भाग्य सवार दिया। भव सागर के कठिन भंवर से प्रभु ने सबको पार किया। मोक्ष मिला हर उस प्राणी को जिसने लिया राम का नाम। सुर नर मुनि आरती उतारे, सकल सृष्टि कहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। Prasad, Sachin, Shreya, Sanchit, Ganesh and of course Ameya, thank you so much. Radio City 91.1 पर पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की चर्चा हो रही है, जश्न हो रही है कि फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स हम लोग उस जगह पे जहाँ पे राम जन्मभूमि में राम वापस आएंगे, लौटेंगे। 100% मुझे तो लगता है बजरंगबली की वानर सेना वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही होगी ऑलरेडी। जस्ट आस्किंग Ameya, who's in the studio, is a beautiful musician, singer, composer and a beautiful performer who does this for the armed forces for free. I am astounded. आपका प्लान इस साल के लिए क्या है? आप बताएंगे। 108 जो हम लोग माला जपते हैं, अब मुझे लोग लगता है आपकी ही माला जपने लगेंगे हमें। वेल प्रभु की माला जपे उतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरा तो नाम बन जाता है तो वो इट्स जस्ट बाय द बाय। बट येस, और आपने ये अनाउंस कर ही दिया जो हम डिस्कस कर रहे थे। दैट्स वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर दैट। तो जैसे हम एकम सत के कॉन्सर्ट्स जो आपने कहा आर्मी के लिए करते हैं, एकम सत इसेंशियली मीन्स वन ट्रूथ। तो हर धर्म में, हर पंथ में सत्य एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आर्मी जाते थे। अब क्योंकि इतना मोमेंटस ओकेजन हुआ है, 22 जनवरी को राम जी अपने स्वयं के जन्म स्थल पर पधारेंगे, तो हमने सब ने मिलकर सोचा, एंड वी हैव अ प्रोडक्शन कंपनी दैट वी रन एंड अ फाउंडेशन। तो हम इन दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी वांट टू डू 108 कॉन्सर्ट्स विद इन द कंट्री, where we will travel city to city, town to town, place to place, जहाँ हम जाके जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं भक्ति की लहर फैलाने का एक प्रयास करेंगे। और आशा है कि विच विल इसेंशियली ट्रांसलेट इनटू ट्रैवलिंग रफली एवरी 2 days, क्योंकि अगर हमें 1 साल में करना है इसको तो हर 2 दिन हम नए शहर में होंगे, प्रोडक्शन लगेगा, सेट लगेगा, लोग आएंगे, ऐसा सोचा है। तो अब लेट्स सी ये कैसे, और आपने इसके लोकेशंस कैसे सिलेक्ट किए हैं? मैं आस्क। तो लोकेशंस, देयर आर 2 parts टू द लोकेशंस। एक तो जो प्रभु श्री राम जी ने जब उनको वनवास का उन्होंने दायित्व लिया था अपने पिता के कहने पर, तो वो एक हमने पूरा मैप किया है, राइट फ्रॉम अयोध्या अप टू इंडिया का जो पॉइंट है रामेश्वरम तक का। तो एक वो सर्किट कवर करेंगे, और एक जो भी हब्स हैं not dependent on the commercial angle of it, but we have about 120 odd countries that Ravi, who's our production guy, has brought out. अब उसमें से हमें बचे हुए 12 को निकालकर 108 सिलेक्ट करने हैं, बट ये शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि उसमें से 109वां होना चाहिए श्रीलंका में। आफ्टर ऑल रावण वाज वेटिंग कि कब आएंगे प्रभु श्री राम और मेरा वध करेंगे और मुझे मोक्ष दिलाएंगे। एग्जैक्टली। सो वहां पे भी तो गए थे श्री राम। Absolutely. तो आप वो वही ऐसा सी रूट लेके चले जाएं, वहां पे हम आपके साथ हैं। पूरे सी रूट में आपका कॉन्सर्ट होना चाहिए। Actually, that's a very good idea. I think I should write to the Ministry of External Affairs. जब मैं राम भगवान की बात करती हूँ तो मेरे लिए हनुमान जी बहुत स्पेशल प्लेस रखते हैं। हैज़ द हनुमान चालीसा आपके लाइफ की जर्नी में एक हिस्सा रहा है और कैसे हेल्प किया है? ऑफ कोर्स, हनुमान चालीसा तो अगर मैं कहूँ कि हर सनातनी के घर में बचपन से सिखाया जाता है, और हम सब उसको
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से तो हमारी जीवन की शैली चलते रहती है. तो हनुमान चालीसा, इनफैक्ट इन दिस प्रोजेक्ट दैट आई मेंशन टू यू, वी हैव आल्सो कंपोज्ड अ डिफरेंट हनुमान चालीसा वर्जन व्हिच विल आल्सो कम आउट. अरे वाह, जो भी बहुत शीघ्र आएगा. क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उनकी भक्ति में लीन होना है तो उनका जरिया तो हनुमान जी ही है. एब्सोल्युटली. एंड बिकॉज यू आर फ्लाइंग सो मच, आई रियलाइज देयर मस्ट बी सम कनेक्शन देयर. इतना ज्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो. लेट्स हैव दिस ब्यूटीफुल भजन. को नए जनरेशन की तरफ से हमारी ये भेंट है बेसिकली. हाँ, जब आप इसको चलाओगे अभी तो यू वुड लव इट. थैंक यू. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. बना है मंदिर अवध भूमि में, राम जी वहीं विराजेंगे. बना है मंदिर अवध भूमि में, राम जी वहीं विराजेंगे. याद करो हमने ये कहा था, अरे याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे. याद करो everybody come on, मंदिर वहीं बनाएंगे. याद करो हमने कहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे. ओ हे 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 हे. हो भारत के दिन बदल गए, उल्लास जगत में छाया है. राम लला की कृपा से देखो, राम राज फिर आया है. सजेगा फिर से दिव्य सिंहासन, सजेगा फिर से दिव्य सिंहासन, प्रभु दरस दिखलाएंगे. याद करो हमने कहा था, अरे याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. हो पूरी हुई तपस्या सबकी, राम ने सुन ली भक्तों की. ईट ईट जोड़ा था जिनने, आस जगी उन संतों की. फिर से प्रभु दरबार में मिलके, फिर से प्रभु दरबार में मिलके, मंगल गीत सुनाएंगे. याद करो हमने ये कहा था, अरे याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. अरे याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. याद करो हमने ये कहा था, मंदिर वही बनाएंगे. हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में